जैसे कि आप ये सुकर पालन कर रहे हैं, इतने साल से हो रहा है आपका, तो आप इससे लगभग मंथली या सालाना आप इससे अर्निंग कितना कर ले रहे हैं? मान लीजिए आप तो जानवर रेडी कर रहे हैं तो सेल होने में कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं। अच्छा, बहुत कोई बोलते हैं कि इसका हमें सेल इतना है हम्म, कि फार्मर लोग पूरा नहीं पाते हैं। अच्छा। जोहार, नमस्कार, मैं मनोज कुमार महतो आया हूं और एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आपको सुअर पालन के बारे में वीडियो होगी। आए हुए हैं बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं। यहाँ पे होटल वेस्ट में फार्मिंग हो रही है, सुकर पालन। बहुत अच्छा फार्म है। होटल वेस्ट में यहाँ पे फार्मिंग हो रही है और अच्छा है। यह बच्चा सब यहाँ रांची से लेके आए हुए थे, झारखंड से। अच्छा फार्म चला रहे हैं। तो फार्म के ओनर से बात करते हैं, कब वो चालू किए थे, कैसे किए थे, पूरा डिटेल्स में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो नमस्कार सर हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले आप अपना नाम और ये फार्म जी का एड्रेस नमस्कार, मेरा नाम सुमित कुमार हुआ। सुमित कुमार हुआ। और जी, ये फार्म का एड्रेस क्या होगा? ये समस्तीपुर जिले का चक सिकंदर में है। सिकंदर गांव का नाम है। हाँ, अच्छा, आप कब से ये चालू किए हैं? 1 साल पहले चालू एक किए साल थे। पहले चालू किए हैं। और कितना जानवर से आप चालू किए थे? हम तो एक जानवर से शुरू किए थे। एक जानवर से। हाँ, एक जानवर से अच्छा, शुरू किए थे। अच्छा। तो आपको आइडिया कहाँ से आया कि हमको सुकर पालन करना बस चाहिए? यही यूट्यूब के माध्यम से हमको आइडिया मिला था। यूट्यूब के माध्यम से। आप हाँ। ट्रेनिंग वगैरह कहीं लिए हैं नहीं, क्या? कुछ नहीं, कुछ कोई नहीं लिए। ट्रेनिंग नहीं, जो अच्छा, भी है वो अपना नॉलेज है। अपना नॉलेज से ही, मतलब कि और कोई जैसे आप आपके जो बगल अगल के जिससे आप सीखे होंगे? नहीं, वैसा कुछ भी अपने नहीं। से खुद रखते रखते हाँ, धीरे धीरे सीख गए हैं। हाँ, अच्छा, तो आप अपने फार्म में आपके कौन कौन सा ब्रीड आप अभी पाले हैं? टीएनडी है और हेम्पशायर है, बस 2 टीएनडी, ही। हेम्पशायर। टीएनडी झारखंड से लेके आए थे क्या? हाँ, दोनों वहीं से लेके आए थे, रांची से। रांची से ही लेके आए थे। हाँ, अच्छा, आपके फार्म में अभी टोटल कितना जानवर होगा? अभी वही 45-50 के आसपास है। 45-50। मादा कितना होगा लगभग? लगभग मादा मेरे पास हो जाएगा 35 के आसपास हो जाएगा। 35 के हाँ, आसपास। अच्छा, आप आपका फार्म में ब्रीडिंग के लिए आप फार्मिंग कर रहे हैं या होटल वेस्ट में जो कटिंग के लिए रेडी करते हैं उसके लिए? नहीं, दोनों के लिए हम तैयार दोनों के करते लिए हैं। तैयार करते हाँ, हैं। अच्छा, ज़्यादा कटिंग के लिए तैयार करते हैं, अच्छा। ब्रीडिंग के लिए अलग रखे हुए हैं। मतलब क्या अलग अलग ही हाँ, करते हैं? हाँ। अच्छा सर, जैसे कि अभी आपके फार्म में उतना मादा है, तो अभी आप क्या क्या खिला रहे हैं और कैसे अपना फार्म में मेंटेन कर रहे हैं? बस वही होटल वेस्ट खिलाते हैं और कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। होटल वेस्ट सिर्फ बस खिलाते हैं? ओनली फॉर होटल अच्छा, वेस्ट। तो आप जब होटल वेस्ट खिलाते हैं तो जो ये मादा है अच्छा ग्रोथ करती है, अच्छा हाँ, बच्चा ग्रोथ देती तो है? अभी हमारे अनुसार से ग्रोथ तो बढ़िया कर रही है। अच्छा, आपका फार्म में जो मादा बच्चा देती है उसका एवरेज कितना होगा? वही 1 से सवा किलो आसपास। नहीं, मतलब कि बच्चा कितना तक दे देती है? 12 बच्चा तक दी है। 12 बच्चा तक हाँ, आपका 12 फार्म बच्चा में? तक होटल दी वेस्ट है। में भी अच्छा रिजल्ट है? हाँ, रिजल्ट तो अच्छा, है बढ़िया। अच्छा, वो सब अपने तौर तरीका से मेंटेन करने के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। मतलब अपने कैसे खिलाना है, कैसे केयर हाँ, करना है वो। अच्छा, अगर होटल वेस्ट में अगर कोई फार्मर अगर कर रहे हैं, चाहे आप भी कर रहे हैं, जो छोटा बच्चा है, कितना दिन में लगभग वो रेडी हो जाता है? 6 से 7 महीना में रेडी हो जाता है। कितना कितना उसका बॉडी वेट कितना होता है? बॉडी वेट 80 से 90 किलो हो जाती 80 है। से 90 हाँ, केजी। अच्छा, और किस रेट से आप लोग सेल करते हैं? अभी बच्चा का रेट 5,000 5500। 5000 हाँ, 5500। आपके फार्म में बच्चे हैं? अभी तो बच्चा फिलहाल नहीं है। हाँ, ये अगले महीने में फिर बच्चा हो जाएगी। अगले महीना तक बच्चा हो जाएगा। तो आप बुक कर सकते हैं ऐसा। हाँ, तो इनका नंबर मैं दे दूंगा डिस्प्ले में भी और डिस्क्रिप्शन में, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और सर, जैसे कि आप ये फार्म में बच्चों को कैसे रेडी करते हैं? बच्चे को केयर कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई मादा अगर बच्चा दी है, तो उसको फर्स्ट डे से लेकर कटिंग के लिए रेडी करने तक कितना करती है, कितना दिन लगता है और कैसे केयर करते हैं, धीरे स्टेप बाय स्टेप? जैसे बच्चा जब मादा जन्म देती है बच्चा, हम्म, उसके 24 घंटे के बाद जो है उसका दाँत कटिंग कर देते हैं। हम दांत काट देते हैं, और उसके बाद तीसरा दिन होता है तो उसको पूँछ में धागा या फिर रबर बांध बांध देते हैं। देते हैं पूँछ कटिंग के अच्छा, लिए। ठीक है। और मेडिसिन जो आप देते हैं? मेडिसिन वही जो ये लोग बीमार पड़ता है, हाँ, जो 3 दिन जब पुर जाता है तो इसको ये आयरन का टीका लगता है। अच्छा, फिर उसके 13 दिन बाद लगता है ठीक है। दूसरा टीका, हाँ, और फिर तीसरा टीका फिर उसके 10 दिन बाद लगता है। अच्छा। और ये सुअर पालन में मुख्यतः कौन कौन सा बीमारी आता है जो
नए फार्मर को ही बचना चाहिए या जो फार्मिंग कर रहे हैं उसको ही बचना चाहिए? स्वाइन फीवर है और ये FMD? एफएमडी है। अच्छा, तो इसका टीका लगता है क्या? हाँ, इसका इसका टीका टीका लगता है। कब कब लगता है? ये 6 महीना पर इसका टीका लगता है। 6 महीना पे टीका हाँ। लगता है। और ये इन लोग का जो मादा है, वो लोग का प्रेग्नेंट होने का समय मादा कितना बार, मतलब कि साल में कितना बार बच्चा देती है? मिनिमम 2 बार देती है। 2 बार देती हाँ। है। और मतलब कि 2 बार क्रॉस करवाने में मतलब कि ऐसा बच्चा गड़बड़ नहीं ना आता है? नहीं, वैसा तो कुछ ठीक नहीं है। रहता है? हाँ, सब ठीक रहता है। ठीक रहता है। और ये हिट में बच्चा अगर बड़ा हो रही है तो हिट में कितना मंथ में आ जाती है वो? 2 से 2.5 महीना में हिट में आ जाती 2 है। से ढाई महीने हाँ। में हिट में जाती है। उसके बाद फिर और 3 महीना उसको फिर प्रेग्नेंट उसको रखते हाँ। हैं। अलग रूम में रखते हैं कि ऐसे ही? नहीं, तो जब प्रेग्नेंट हो जाती है ना, उसके बाद अलग रूम अलग कर रूम में देते कर हैं। देते हैं। और सर जैसे कि अब आपके फार्म में जो होटल वेस्ट से आप खिला रहे हैं, तो आपके जो कटिंग का माल है वो तो आपका सेल पे होगा? हाँ, सेल में है तो कटिंग उस वाला। सब का रेट क्या होगा? कैसे केजी करके या पीस में कैसे आप सेल करते हैं? पीस में वही वज़न के हिसाब से करते हैं। वजन के हिसाब, तो हाँ। कैसा उसका, कैसे वजन का रेट कैसा है? वज़न का रेट है 220-30। 220-30 रेट हाँ। है। अगर कोई फार्मर अगर कटिंग का माल चाह रहे हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर मैं डिस्प्ले में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सर जैसे कि ये मार्क आप सुअर पालन कर रहे हैं, तो ऐसा कभी आपको प्रॉब्लम आया है कि इनको सेल करने में या मार्केटिंग में कोई ऐसा प्रॉब्लम आया है? नहीं, अभी तक तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। मतलब कि सेल अच्छा से हो जाता है? अगर मान लीजिए आप जानवर रेडी कर रहे हैं तो सेल होने में कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत नहीं। अच्छा, बहुत कोई बोलते हैं कि इसका हमें सेल इतना है हम्म, कि फार्मर लोग पूरा नहीं पाते हैं। अच्छा, फार्मर लोग के पास मौजूद नहीं रह पाता नहीं ना? रहता है। मतलब कि अच्छा। और सर जैसे कि हमारे झारखंड हो गया, हमारे बिहार हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बेरोजगारी है। तो सर जो नए युवा अगर इस फील्ड में आ रहे हैं तो उनके लिए बिजनेस कैसा है? बहुत अच्छा बिजनेस है। अच्छा। हम भी तो बेरोजगार थे, अच्छा, आप भी बेरोजगार ही थे? तो वही यूट्यूब के माध्यम से हम देखे, अच्छा। उसके बाद हम अपना शुरू किए। अच्छा। तो अभी ये अच्छा खासा जगह पे हैं। अच्छा, मतलब कि ये बिजनेस अच्छा है। अगर हाँ, कोई फार्मर बिजनेस कर रहे हैं तो कितना जानवर से उसको स्टार्ट करना चाहिए, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो वो सीख पाए और समझ पाए? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि उसके बैकग्राउंड के हिसाब से होगा। अच्छा। जिसका जो हिसाब से बैकग्राउंड है, हम्म। किसी का 10,000 है, किसी का 50,000 है, किसी का लाख है, उसी हिसाब से अपना कम से कम कोई भी फार्मर शुरू करे हम्म। तो कम से कम 5-10 पीस से शुरू करे। 5-10 पीस से हाँ। शुरू करें, कम से ही करें ना? कम से। कम से करें। और शुरू उसके में बाद जो है हाँ, कि कम से करने पर क्या होता है कि धीरे-धीरे ऑटोमेटिक उसको नॉलेज हो जाता अच्छा। है करने के बाद। अच्छा, तो धीरे-धीरे खुद ही समझ जाएगा। तो सर आप रांची से ये सब ब्रीड लेके आए थे, तो आपको कैसा ब्रीड आपको कौन-सा है इसमें सबसे अच्छा है सुकर पालन में? सुगर पालन में अभी झारखंड और बिहार के लिए सबसे ज़्यादा सक्सेस टीएनडी ही है और हिमसायर। टीएनडी और हैम्पशायर। हाँ। मतलब कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं, बीमारियों से कोई दिक्कत नहीं है? बीमारी से तो वैसा कोई दिक्कत है नहीं। लार्ज अगर व्हाइट में सुनने में आता है कि तो कभी-कभी थोड़ा बीमारी उसमें ज़्यादा लग जाता है। देखिए, बीमारी की बात रही तो बीमारी तो किसी भी जानवर में आ सकती है, अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसका मेंटेन जो है ना, हम्म। समय से अगर उसका रखाव कीजिए और समय से टीका दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा। और सर जैसे कि आपसे बहुत से हमारे फार्मर भाई लोग भी कमेंट करते हैं कि मतलब कि उनका कैसा वो कर रहे हैं, कैसा उसको आगे बढ़ाना चाहिए, कैसा धीरे-धीरे करना चाहिए, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, कोई भी चीज़ को शुरू करने से पहले आदमी को सोच लेना चाहिए और दूसरी नंबर बात, कोई भी काम है सोच समझ के करना चाहिए। अच्छा। छोटा से ही बड़ा बनने में बढ़िया रहता है। प्रॉफिट है। हाँ। हाँ। ताकि उसमें जो है नॉलेज अच्छा से मिल जाता है। धीरे-धीरे ही हाँ। नॉलेज, अब अगर मान लीजिए आपको नुकसान भी हो रहा है तो कम का हो रहा हाँ, कम का हो रहा है, है। ज़्यादा का नहीं हो रहा है। हाँ, अगर आप ज़्यादा से हम शुरू करते हैं, अगर मान के चलिए कि कोई बीमारी आ गया अचानक, हमको जानकारी नहीं है, तो उसमें तो हम लॉस खा जाएँगे। हाँ। इसलिए अगर छोटा से हम शुरू करते हैं, अगर कोई भी तरह का नुकसान होता है तो उतना असर नहीं कर पाता उतना है। असर नहीं कर पाता है। तो अगर कोई फार्मर अगर आपसे कुछ कटिंग का भी माल ले, चाहे बच्चा ले, चाहे फीमेल ले, तो आप उनको प्रोवाइड कर देंगे? हाँ, हाँ, एकदम कर देंगे। मतलब कि बिहार में आप कहीं भी प्रोवाइड कर हाँ, सकते हैं? बिहार, झारखंड कहीं भी हम
दे सकते हैं डिलीवरी। हाँ, आपका तो मैं देखा गाड़ी भी आपके पास हाँ, है, तो मेरे आप पास होम गाड़ी है। डिलीवरी आप कर दीजिएगा ना। हाँ हाँ तो इनका नंबर मैं डिस्प्ले में भी शो करवा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे कि आप ये सुकर पालन कर रहे हैं, इतना साल से हो रहा है आपका, तो आप इससे लगभग मंथली या सालाना आप इससे अर्निंग कितना कर ले रहे हैं? अभी तो फिलहाल में अभी तो मेरे पास जानवर कम है, हम्म, लेकिन तब पर भी है कि 2.5 से 3 लाख रुपया मेरा इनकम हो जाता है साल को। सालाना इनकम हाँ हो जाता है। हाँ तो अगर कोई बेरोजगार है तो इस फील्ड में आ रहे हैं तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। हाँ तो युवाओं लोग के लिए अच्छा मौका है, यह सुकर पालन करिए, आप लोग को भी अच्छा प्रॉफिट होगा। आपको आप जो अपने माध्यम से जो नए फार्मर अगर कर रहे हैं तो उसको क्या सजेस्ट करिएगा कि कैसा है ये बिजनेस? बिजनेस बहुत अच्छा है। हम्म, किसी भी किसान भाई अगर करने के लिए इच्छुक हैं हम्म, तो उनको पूरा कोऑपरेट किया जाएगा हम्म, हम लोग के तरफ से अच्छा, कि कीजिए, अच्छा धंधा है, हम्म, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात रह गई कि इसमें बहुत गांव में होता है कि आदमी लोग बोलते हैं कि हीन भावना से देखा हाँ, जाता है। हाँ, गलत दृष्टि से देखते हैं कि हाँ, ये शुगर पालता है, हम्म, यह है वह है, बहुत तरह का बात बोलते हैं। बोलने वाला तो बोलेगा ही। लेकिन जब पैसा आने लगता है ना, हम्म, तो सबका बोलती बंद हो जाता है। अच्छा, तो मतलब कि आप दूसरे कोई को मत देखिए कि वो क्या बोल रहा है, आप देखिए कि इसमें कैसे हम काम कर रहे हैं, हाँ, बस यही। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो कोई गांव वाला हमको 2 रुपया दे नहीं देगा। देगा भी नहीं, जो हाँ। भी अगर देगा तो लेने के ख्याल से लेगा। अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, हम्म, जो हमको अच्छा लगा वो हम कर रहे हैं, हम्म, जहाँ से हमको इनकम आ रहा है वो कर रहे हैं। अच्छा, अभी तो ऐसा कोई नहीं है, सभी कास्ट के लोग भी सब सुकर पालन कर रहे हैं। हमारे झारखंड में भी और बिहार में भी अच्छा खासा फार्मिंग हो रहा है इनका। तो आप सर का देख, तो जो फार्मर हैं, अगर आपके एरिया में अगर खाना का व्यवस्था नहीं है तो ये दाना भी ये प्रोवाइड कर दीजिएगा जी सर। हाँ हाँ, प्रोवाइड कर देंगे, दाना हो या होटल बेस्ड मतलब हो। कि जो नए फार्मर हैं इनसे जुड़िए, आप देख लीजिए कि कैसा वो कर रहे हैं। आपको पूरा इनसे ये कोऑपरेट करेंगे, आपको पूरा सलाह भी देंगे, हर चीज का सपोर्ट भी करेंगे। तो इनसे संपर्क कर लीजिएगा और इनका नंबर मैं आपको दे दूंगा डिस्प्ले में भी और डिस्क्रिप्शन। मुझे कॉल मत कीजिएगा, फार्मर को कॉल कीजिएगा। और आप देख ही रहे हैं एक सक्सेसफुल स्टोरी कि कैसा ये सुकर पालन से अच्छा खासा बेरोजगार थे और अभी अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। तो इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पे आती रहेगी। तो जो नए फार्मर अगर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और इसी तरह का वीडियो आते रहेगी। धन्यवाद।